उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र तीसरे दिन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। सीएम धामी ने 3 दिनों तक चले मानसून सत्र को बताया संतोषजनक। कहा, सत्र के दौरान योजनाओं पर हुई सकारात्मक चर्चा। नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भांडा फोड़कर एसटीएफ ने की कार्रवाई। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत एसटीएफ की कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुए गठबंधन पर भाजपा ने किया जमकर प्रहार। सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस से पूछे कई सवाल। कहा, केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कई अभूतपूर्व काम कर चुकी है। रोशनाबाद नदी में अवैध खनन से स्थानीय लोग चिंतित। बारिश से हो रहा भूकटाव, स्थानीय निवासियों को आवाजाही में बड़ी दिक्कत। स्थानीय लोगों में आक्रोश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। भराड़ीसैंण में उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र तीसरे दिन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। सीएम धामी ने 3 दिनों तक चले मानसून सत्र की कार्रवाई को संतोषजनक बताते हुए कहा कि सत्र के दौरान प्रदेश के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं पर सकारात्मक चर्चा हुई है। राज्य के सामान्य बजट की पूर्ति के लिए 5013 करोड़ का अनुपूरक बजट पास किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के राजस्व को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है और अपने खर्च को भी सरकार कम करने के लिए प्रयास कर रही है, जिससे उत्तराखंड पर बढ़ता कर्ज उतारा जा सके। देखिए, 3 दिन लगातार सदन के अंदर प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण नीतियां बनने की या जो भी कार्यक्रम आगे चलने हैं, इन सब पर चर्चा हुई और बड़ी सकारात्मक इसकी चर्चा हुई। आज अच्छा होता कि पूरा सदन चलता और विपक्ष के साथी थोड़ा जल्दी नहीं करते तो और चर्चा होती और भी महत्वपूर्ण विषय थे जिन पर एक स्वस्थ चर्चा होने के बाद निश्चित रूप से किसी न किसी नतीजे पर पहुंच। मैं समझता हूँ कुल मिलाकर सदन अच्छा चला, सत्र अच्छा हुआ है और अनुपूरक बजट आया है। अनुपूरक बजट ये सामान्य बजट जो हमने मार्च में राज्य के लिए प्रस्तुत किया था, उसी बजट की पूर्ति के लिए ये बजट था। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुए गठबंधन पर भाजपा ने जमकर हमला बोला। देहरादून स्थित मीडिया सेंटर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस से 10 सवाल पूछे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है। सीएम ने कहा कि क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है। इस तरह के अनेक सवाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूछे हैं। बहुत सारे विचार बिंदु भी आपस में हम सब लोगों ने साझा किए हैं। मैं एक बार फिर से, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में अभी चुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं और चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद जिस प्रकार से वहां पर अभी एक गठबंधन सामने आया है कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में, तो ये गठबंधन सत्ता के लालच में बार बार देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फिर से गठबंधन कर दिया है, जिन्होंने 3 दशकों तक लगातार कांग्रेस कश्मीर को 3 दशकों तक लगातार पीछे धकेलने का काम किया। आतंकवाद को, अलगाववाद को, जिहाद को लगातार कोशिश करने का काम किया। गैरसैंण में मानसून सत्र का आखिरी दिन हंगामेदार रहा, जहां एक तरफ अनुपूरक बजट सत्र में पास हुआ तो दूसरी तरफ विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि गैरसैंण में सत्र काफी अच्छा और अनुकूल भी रहा, बस विपक्ष नहीं चाहता था कि सत्र चले, इसलिए उन्होंने वॉकआउट किया। सत्र में क्या खुश रहा खास और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने क्या अपने साझा किए विचार, जानिए टीवी 24 पर हमारे ब्यूरो चीफ युगेश शैली की इस वार्ता में। सत्र का आज आखिरी दिन था और सदन
अनिश्चित काल के लिए अब स्थगित कर दिया गया है। लेकिन क्या रहा ओवरऑल अनुपूरक बजट को लेकर के और पूरे सत्र को लेकर के, ये जानना चाहेंगे हम सौरभ बोगना से। सर, ये जानना चाहेंगे पूरा जो 3 दिनों का सत्र रहा उसको किस तरीके से देखते हैं? ये देखिए, प्रोडक्टिव रहा सत्र। विपक्ष के माध्यम से कई इश्यूज उठाए गए, रात में लॉ एंड ऑर्डर को लेते हुए, आपदा को लेते हुए, और क्वेश्चन आंसर्स लगाए गए विभागों के मंत्री के। अनुपूरक बजट हमारा पेश हुआ उत्तराखंड में 5,000 करोड़ का, और ओवरऑल मैं कहता हूँ काफ़ी प्रोडक्टिव रहा सत्र। हाँ, लेकिन थोड़ा सा दुखी हूँ कि विपक्ष को थोड़ा भागने की जल्दी रही, उन्होंने सदन पूरा नहीं चलाया, जबकि आज हमारे अनुपूरक बजट पर चर्चा भी होनी थी, उस पर भी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये दिखाता है कि गैरसैंण को लेके विपक्ष जो है बहुत सीरियस नहीं है। और ये उनकी सरकार के टाइम में भी 5 साल जब रहे तो उन्होंने गैरसैंण को कभी ना राजधानी घोषित करने के लिए कोई बात कही, ना स्थायी राजधानी, ना ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो इस बात से थोड़ा दुखी हूँ कि विपक्ष जो है बीच सदन को छोड़ के चला गया। आपके विभागों की अगर बात करें तो क्या रहा आपके विभाग से संबंधित बजट में इस बार खास? देखिए, मेरे बजट में बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है हर चीज़ में, चाहे वो पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो, चाहे वो हमारा डेयरी हो, उसमें बजट बढ़ा के हमको मिला है। जो बजट हमने पहले हमको 35 करोड़ का था वो 52 करोड़ का कर दिया गया एनिमल हस्बेंड्री विभाग में। हमारा डेयरी विभाग का बजट बढ़ा दिया गया, हमको 15 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड दे दिया गया, एक नया हेड खोला गया है। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ माननीय वित्त मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जो हमने प्रपोजल्स भेजे थे उससे ज़्यादा ही हमको मिला है। तो कुल मिलाकर के बजट को लेकर के जिस तरीके से सौरभ बोगना ने बताया कि उनके विभाग के संबंधित बजट जो रहा वो काफी अच्छा रहा है, और कुल मिलाकर के इस बार का जो बजट रहा है वो सरकार उससे काफी खुश नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष इसको लेकर के जरूर नाखुश नजर आ रहा है। कैमरामैन हरीश यादव के साथ योगेश शैली, टीवी 24, गैरसैंण। मानसून सत्र का आज आखिरी। भाजपा को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में पोखरी ब्लॉक सभागार में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। महेंद्र भट्ट ने संगठन की सदस्यता को संगठन की आत्मा बताया। पार्टी का संगठन महापर्व प्रारंभ हो चुका है, और हमारी प्रदेश कार्यशाला के बाद जिलों की कार्यशाला भी कल तक हमारी समाप्त हो जाएंगी और मंडल कार्यशाला हमारी प्रारंभ हो चुकी है। हम लोग अधिकतम सदस्यता अभियान की दृष्टि से हमारा प्रयास है कि प्रत्येक बूथ पर हम हर जाति वर्ग के व्यक्ति पार्टी से जोड़ें। उसके लिए हमने जहां जिला स्तरीय टोली बनाई है वहीं हमारी मंडल की टोली बनी है, और सदस्यता के लिए पहली बार बूथ स्तरीय टोली को भी गठित कर रहे हैं। 31 तारीख को बूथ स्तरीय टोली पर के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी संवाद करेंगे, और उसके बाद 1 तारीख को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी को सदस्य बनाएंगे उसके बाद पूरे देश भर के अंदर सदस्यता का अभियान विधिवत प्रारंभ हो जाएगा। ऑनलाइन सदस्यता है हमारी इस बार होनी है, हमने इसको ऑफलाइन भी रखा है। इसके साथ साथ नमो ऐप के माध्यम से भी मेंबरशिप होगी, और QR कोड के माध्यम से भी सदस्यता के अभियान को एक आज के तकनीकी युग में हमने इसको बढ़ावा देने का प्रयास किया, और प्रमाणित सदस्यता इस रूप में होगी, ऐसा मैं कह सकता हूँ। पिछली बार से ज्यादा सदस्यता भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के अंदर हो, इसके लिए हम सब प्रयासरत हैं। टिहरी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने शनिवार को पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सौड़खांड पहुंचकर विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक ली। इस दौरान छात्र छात्राओं और विद्यालय प्रबंधन समिति ने उनका स्वागत किया। जिलाधिकारी ने प्रधानाचार्य से छात्र छात्राओं, अध्यापकों और शैक्षणिक प्रगति की जानकारी लेते हुए शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान की बात कही। जिलाधिकारी ने विद्यालय के निर्माण कार्यों से संबंधित मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक नियमित रूप से करने, बच्चों का नियमित मेडिकल चेकअप करने और पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। टिमली रेंज अंतर्गत मटक मांजरी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने विशालकाय किंग कोबरा को गांव के समीप देखा। ग्रामीणों ने किंग कोबरा की सूचना वन विभाग को दी। सूचना पर जब वन विभाग के स्नैक कैचर पहुंचा तो उस किंग कोबरा को देखकर उसके भी पसीने छूट गए। स्नैक कैचर आदिल मिर्जा और वन विभाग की टीम घंटों तक रेस्क्यू करने में जुटी रही, लेकिन किंग कोबरा बार बार टीम की पकड़ से छूटकर भागता रहा। आखिरकार घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने किंग कोबरा को रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा, जिसके बाद ग्रामीणों और वन विभाग की टीम ने राहत की सांस ली। पिछले 18 वर्षों से नौकरी और पेंशन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे गुरिल्ला अब अपनी अंतिम और निर्णायक लड़ाई लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं।
चंपावत जिले के गुरिल्ला संगठन जिलाध्यक्ष ललित मोहन बगौली ने बताया कि सरकार ने गुरिल्लाओं से किए गए वादों को निभाया नहीं। हाईकोर्ट के आदेश को भी सरकार ने नहीं माना। इसलिए अब 2 सितंबर को प्रदेश के हजारों गुरिल्ला मुख्यमंत्री आवास देहरादून को कूच करेंगे और वहीं अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने प्रदेश के सभी गुरिल्लाओं से 2 सितंबर को देहरादून पहुंचकर अपने इस महा आंदोलन को सफल बनाने की अपील की। लंबा समय हो गया आंदोलन करते करते, सरकार नहीं सुन रही है, लगातार हमको गुमराह किया जा रहा है। हम लोगों ने 2 तारीख को एक लंबा प्रोग्राम रखा है जिसमें अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन रखा है जो हमारे मुख्यमंत्री आवास के बाहर पर होगा। वहाँ पर हम लोगों ने यह तय किया कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वहाँ से हम उठेंगे नहीं और अपने हक के लिए लगातार लड़ते रहेंगे और अपनी मांग जब तक हम पूरी नहीं होंगी तब तक वहाँ से उठेंगे नहीं। हम लोगों ने चंपावत जिले से सभी गुरिल्लाओं को निवेदन किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है चंपावत जिले के गुरिल्ला जो है देहरादून कूच करेंगे। कम से कम 400 लोग 400 से 500 के बीच में गुरिल्ला जो है देहरादून को कूच करेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री जो निवास स्थान है वहाँ पर हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। जब हमारी मांग पूरी होगी तब उठेंगे, तब तक हम वहाँ से उठेंगे नहीं। चाहे सरकार हमारे लिए चाहे कोई भी कार्रवाई होगी तो हम वहाँ से हिलेंगे नहीं। हम लोगों को अपना हक किसी हाल में भी चाहिए। हरिद्वार के रोशनाबाद क्षेत्र में नदी में हो रहे लगातार अवैध खनन को लेकर स्थानीय लोग काफी चिंतित हैं। पहाड़ों में हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जिससे भूकटाव भी हो रहा है। बावजूद इसके खनन माफिया दिन रात खनन कर रहे हैं, जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा है बल्कि लोगों की जिंदगी भी खतरे में पड़ रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार खनन माफिया खुलेआम नदी में खनन कर रहे हैं। खनन के कारण नदी में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और लगातार चल रहे ट्रैक्टर ट्रॉलियों से सड़कों की हालत भी दयनीय हो गई है। बरसात के चलते बड़ी दिक्कतें हैं। कई मकान इसकी चपेट में आ गए और हमारे सभासद जी के द्वारा इसको कई बार प्रशासन को सूचित भी किया गया और लिखित में भी दिया गया, लेकिन फिर भी यहाँ ये खनन करने वाले इसमें लगे ही रहते हैं और ये इधर से बस्ती की तरफ से इसको खोद के ले जाते हैं। तो इसका प्रशासन को शिकायत के बावजूद भी कोई विशेष यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। जबकि यहाँ पे एक बच्चा बरसात में ही डूब के मर गया था, उसके बाद एक छोटा सा बच्चा एक गड्ढे में गिर के मर गया, लेकिन यहाँ पे कोई विशेष। और हमारी ये सारी सड़कें टूट गई, आवाजाही की बड़ी दिक्कत है। सुबह शाम यहाँ पे कंपनी से आने जाने वाले, ड्यूटी आने जाने वालों को बड़ी परेशानी होती है। उसके बावजूद प्रशासन की तरफ से कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उत्तराखंड में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री के इक्स फ्री देवभूमि अभियान के अंतर्गत एसटीएफ ने नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। जहां एसएसपी आयुष अग्रवाल ने कहा कि अभियुक्त के पास से भारी मात्रा में नकली शराब और नकली शराब बनाने का रॉ मटेरियल बरामद हुआ है। अभियुक्त के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। हमारी एसटीएफ की जो कुमाऊं यूनिट है, इसको कुछ समय से सूचना मिल रही थी कि काशीपुर के पास में थाना आईटीआई क्षेत्र में एक मकान के अंदर एक नकली शराब की फैक्ट्री संचालित की जा रही है। और इस सूचना को डेवलप करते हुए कल रात में हमारी टीम के द्वारा और आबकारी विभाग को साथ में लेते हुए वहाँ पर रेड की गई और वहाँ पर एक जो नकली शराब की फैक्ट्री थी उसको बस्ट किया गया है। वहाँ पर 25 पेटी लगभग नकली शराब बरामद हुई है। शराब बनाने के उपकरण, केमिकल्स इत्यादि बरामद किए गए हैं और जो इसको संचालक था इसका अमनदीप, इसको पकड़ा गया है। इसके विरुद्ध पूर्व में भी एक मुकदमा इसी तरह का पंजीकृत है जहाँ पर ये कहीं और शराब की फैक्ट्री चला रहा था। ये केमिकल कहाँ से आ रहा था, क्या कॉम्पोजिशन है और ये कहाँ कहाँ बेची जा रही थी, इन सभी पहलुओं पर आगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान में कार्रवाई की जाए। श्रीनगर की बात करेंगे, जहां संयुक्त उपजिला अस्पताल में बीते 6 माह से स्त्री रोग विशेषज्ञ छुट्टी पर है, जिससे गर्भवती महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल अस्पताल में वर्तमान में 2 डॉक्टर्स नियुक्त किए गए हैं, लेकिन इनमें एक लेडी डॉक्टर छुट्टी पर है, जबकि दूसरी डॉक्टर ने अब तक ज्वाइनिंग ही नहीं की, जिसका खामियाजा महिला मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि गर्भवती महिलाएं तो ओपीडी में आ रही हैं और सिजेरियन डिलीवरी नहीं होने पर मरीजों को कहीं और जाना पड़ रहा है। बड़ी शर्म की बात है, हम महिलाओं के लिए विशेषकर बोलूंगी, क्योंकि वहाँ पर जो हॉस्पिटल है वहाँ पर महिला डॉक्टर नहीं है।
और हम महिलाएं जो है, हमारे साथी महिलाएं जो है प्रसव के लिए जो है श्रीनगर आती हैं, ये सोच के मन ये बना के कि वहाँ पे अच्छे डॉक्टर हैं और अच्छी सुविधाएं हमको मिल सकती हैं, लेकिन जो वो सोचती हैं उनके हिसाब से वो काम नहीं होता है। चाहे आप पौड़ी लगा लो, टेहरी लगा लो, रुद्रप्रयाग लगा लो, चमोली लगा लो, सबका एक सेंटर प्लेस में हॉस्पिटल है श्रीनगर। बड़ी शर्म की बात है, हम महिलाओं के लिए विशेषकर बोलूंगी, क्योंकि वहाँ पर जो हॉस्पिटल है वहाँ पर महिला डॉक्टर नहीं है। और हम महिलाएं जो है, हमारे साथी महिलाएं जो है प्रसव के लिए जो है श्रीनगर आती हैं, ये सोच के मन ये बना के कि वहाँ पे अच्छे डॉक्टर हैं और अच्छी सुविधाएं हमको मिल सकती हैं, लेकिन जो वो सोचती हैं उनके हिसाब से वो काम नहीं होता है। चाहे आप पौड़ी लगा लो, टेहरी लगा लो, रुद्रप्रयाग लगा लो, चमोली लगा लो, सबका एक सेंटर प्लेस में हॉस्पिटल है श्रीनगर। बड़ी और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः, अर्थात ये भूमि हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। इसी भाव का अनुकरणीय उदाहरण है एक पेड़ माँ के नाम अभियान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण जन अभियान ने ले लिया है जन आंदोलन का स्वरूप। विगत 7 वर्षों में समय समय पर संपन्न हुए वृक्षारोपण से हुआ है 168 करोड़ से अधिक पौधरोपण। इससे बढ़ा है उत्तर प्रदेश के वनावरण का दायरा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवर्तनकारी नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण को मिली है नई दिशा। एक्सप्रेसवे, हाईवे के किनारे सर्विस लेन के साथ ही हरित पट्टी में लगाए गए हैं छायादार, फलदार, औषधीय एवं पर्यावरणीय महत्व वाले पौधे। आइए स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण जन अभियान 2024 में प्रतिभाग लेकर अपनी माँ के नाम जरूर लगाएं एक पेड़। हम सब मिलकर करें ये काम, एक पेड़ लगाएं माँ के नाम। Rabindranath Tagore University भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years। 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। चाहे हो लोगों के अनेकों रूप, चाहे हो लोगों के अतरंगी तस्वीरें, या कुछ ऐसा जिसे देखकर चौंक जाएंगे आप, या हो जाएंगे हंसी से लोटपोट। आपको दिखाएंगे ये सब सिर्फ यहाँ। तो मैं अंकिता लेकर आ रही हूँ आपके लिए एक ऐसा स्पेशल शो जिसका नाम है वायरल 24, जहाँ पे होंगे सोशल मीडिया पर वायरल हुए हुए तमाम ऐसे मशहूर वीडियोस। तो देखना ना भूले हमारे साथ हमारा ये शो वायरल 24। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। मथुरा वृंदावन कहलाते जिस कान्हा से बने कृष्ण की जन्मभूमि मध्य प्रदेश कहलाता है, उसी कृष्ण से बने श्री कृष्ण की कर्मभूमि। सांदीपनी आश्रम उज्जैन में ली शिक्षा, जाना पाओ महू में सुदर्शन चक्र पाया। रुक्मणी के लिए लड़ा युद्ध, अमझेरा धार में रुक्म को हराया। मित्रता के पर्याय बने कृष्ण और सुदामा, दोस्ती की परिभाषा गढ़ता धाम है नारायणा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश को धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने और हमारी संस्कृति से नई पीढ़ी को जोड़ने के नित नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रभु श्री कृष्ण की मध्य प्रदेश में सांदीपनी आश्रम उज्जैन से केंद्रित यात्राओं के प्रमुख स्थलों महू के जाना पाओ, धार के अमझेरा और उज्जैन के नारायणा गांव में उनके चरण रज से धन्य हुई धरा पर श्री कृष्ण पाथेय तैयार किया जा रहा है। और 23 से 26 अगस्त तक जन्माष्टमी का पर्व पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारा कृष्ण कन्हैया उदात्त जिनके जीवन है, सच्चे अर्थों में जीते जी जिन्होंने अपने जीवन से बाकी सबको प्रेरणा दी। जन्माष्टमी का ये पर्व बहुत धूमधाम से मनना चाहिए, आनंद से जन्माष्टमी मनना चाहिए, 2-3 दिन मनना चाहिए। आइए हम सब मिलकर मध्य प्रदेश में सांदीपनी आश्रम की शिक्षा का
नारायणा में परम मित्रता का, अमझेरा में वीरता का और जानापाव में सुदर्शन चक्र पाने के लिए विनम्रता का पाठ पढ़ाने वाले योगेश्वर श्री कृष्ण से प्रेरणा लें और श्री कृष्ण पर्व मनाएं। योगी सरकार ट्रेड फेयर के आयोजन से उद्यम और उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एक के बाद अब दूसरे संस्करण का आयोजन होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी के दूसरे संस्करण के आयोजन के लिए 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर के आयोजन को आयोजित कर रही है। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के आयोजन ने जागृति दुबे जैसे नए उद्यमियों के लिए नए द्वार खोल दिए हैं। UPITF में जब मैं गई तो मुझे वहाँ पर नए नए व्यापारियों से मिलने का मौका मिला और साथ में लोगों ने हमारे जो प्रोडक्ट हैं फ्यूजन वेयर के उनको काफी पसंद किया, जिसकी वजह से मुझे अपने व्यापार में बहुत ज्यादा ग्रोथ मिली वहाँ से आने के बाद। प्रदेश में ट्रेड फेयर का आयोजन सीएम योगी की उद्यम विकास सोच का परिणाम है, जिससे नए स्टार्टअप को फायदा मिल रहा है और तो और रोजगार के ढेरों अवसर सृजित हो रहे हैं। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रुद्रपुर जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं के खिलाफ पूर्व विधायक राजकुमार टुकराल ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला अस्पताल के ओपीडी गेट पर पूर्व विधायक धरने पर बैठे। उनका आरोप था कि बीते दिनों रुद्रपुर में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान गर्भवती महिला देर रात जिला अस्पताल पहुंची थी। अगर जिला अस्पताल में महिला का उपचार किया जाता तो 4 लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन डॉक्टरों ने लापरवाही के चलते महिला को रात में अस्पताल में एडमिट नहीं किया और अगले दिन आने को कहा, जिसके चलते तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शे को टक्कर मार दी थी, जिसमें गर्भवती महिला सहित 4 लोगों की मौत हो गई। आज ये रेफर सेंटर बन गया है। मरीज से अपनी जान छुड़ाने के लिए आप मरीज को अन्यत्र भेज रहे हैं, सुशीला तिवारी या हायर सेंटर में रेफर कर रहे हैं। ये रेफर सेंटर बन गया है जहां दवाइयां नहीं है, बच्चों का कोई चिकित्सक नहीं है। आज हालात इतने बुरे हैं कि इनको मेडिकल स्टोर से दवाइयां लिखनी पड़ रही हैं। औषधि भंडार में दवाइयां तक नहीं है। कौन देखेगा इस हॉस्पिटल को? इनकी लापरवाही के चलते 20 और 21 अगस्त की मध्य रात्रि 5 लोग मारे गए। 5 लोग, इनकी लापरवाही से वो एक्सीडेंट हुआ। आप रात को भारी बरसात में रात के 2 बजे 2:30 बजे आप पेशेंट को वापस क्यों भेज रहे हैं? आप उनको भर्ती कीजिए। आप कह रहे हैं कि सुबह आइए। 9 महीने का गर्भ है उस बहन के पेट में, 9 महीने का गर्भ है। कौन देखेगा? आज बच्चों का कोई चिकित्सक नहीं है। कितने हालात बुरे हैं। रायबरेली की बात करेंगे, जहां के भदोखर थाना इलाके में घर के सामने मिट्टी डालने के विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे और फावड़े चले। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस पर दबंगों ने हमला कर दिया। पुलिस बल कम होने की वजह से थाने से अतिरिक्त फोर्स मंगाई, तब दबंगों पर काबू पाया जा सका। पुलिस ने 10 दबंगों को गिरफ्तार किया है और 6 घायलों को इलाज के लिए भेजा है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। वहीं आगे बढ़ते हुए बात करते हैं झांसी की, जहां के सीपरी थाना क्षेत्र से सड़क हादसे का मामला सामने आया है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर अचानक पुल से जा टकराई, जिसमें पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार में फंसी महिला का रेस्क्यू कर बाहर निकाला और दोनों घायलों को मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां चिकित्सक ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बुलंदशहर के गांव किरीरी में विवाद के चलते 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जहां अज्ञात लोगों ने एक सैलून को आग लगा दी। गांव में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया। पुलिस ने 4 नामजद समेत अज्ञातों पर एफआईआर दर्ज की है। इस दौरान घटना में घायल हुए एक युवक की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि गांव में हालात सामान्य हैं।
बिजनौर के हिमपुर थाना क्षेत्र के दीपा और हल्दौर बॉर्डर के बीच खेत में चारा लेने गए किसान को गुलदार ने निवाला बनाया, जिससे किसान की मौके पर ही मौत हो गई। गुलदार ने किसान की आधी गर्दन खा ली, जिसे देखकर लोगों के होश फाख्ता हो गए। दिन दहाड़े किसान की मौत से ग्रामीण दहशत में हैं। वहीं ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया। सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जाम खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने उनकी एक न सुनी। आदमखोर गुलदार लगातार इंसानों को अपने शिकार बना रहा है, जिससे ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति गुस्सा है। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।